पेरिस ओलंपिक फाइनल चैंपियनशिप से विनेश फोगाट को डिसक्वालिफाइड किया गया। खबर मीडिया में आते ही भारत में राजनेताओं की क्या है प्रतिक्रियाएं, देखिए। विनेश फोगाट को 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्या कहेंगे आप? हम बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। विनेश फोगाट के साथ पूरा देश है। विनेश से हमें गोल्ड की आशा थी, लेकिन अचानक से इतना निराशाजनक समाचार आता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसके वेट को लेकर के, ठीक है, हर प्रतियोगिता के पहले वेट होता ही है, लेकिन अचानक से कैसे विनेश का वज़न बढ़ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई, इसके तह में जाना ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और 3 बजे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसका सदन में अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तरह तरह की शंका आ रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई, क्या हुआ। भारत के हर व्यक्ति के मन में दुख और शंका दोनों है। इसलिए देखिए, आगे हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इसको सही ढंग से अपनी बात रखनी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सो वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट अनाउंसमेंट। सर मोबाइल आ रहे हैं, सर थोड़ा सा जब पूरा देश टेलीविजन के आगे अपनी आंखें गटाए, आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। हम सब स्तब्ध हैं, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों के को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है, वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूँ, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। इस बात को लेकर भी बात रखी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। कोई साजिश की बात भी नजर आ रही है? मैंने अपनी जो बात कही वो कह दी। टेक्निकल रूप से आज देश उस स्वर्ण पदक से वंचित हो गया, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी। और तकनीकी कारण से, लेकिन मुझे तो गर्व है क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश से, जहाँ से मेरी एक बेटी विनेश फोगाट आती है, जिसने पूरे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। हमें उस पर गर्व है, लेकिन आज इस तकनीकी चूक के कारण आज पूरा देश सदमे में। सर एक छोटा सा, जब कांग्रेस के नेता कल
सदन में बोल रहे थे उस समय भी मैंने कहा कि कुछ शब्द तो बोल दो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के लिए। कांग्रेस के नेता की जुबान से नहीं कुछ बातें निकली। आज जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है वो राहुल गांधी के इशारे पर बयान दिया है और हिंदुओं को धमकाने का हुआ, देश को धमकाने का है। ये राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना। सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली है, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको